नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतम् विश्वविद्याविभोदकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहास आगम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में स्वभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम वह श्री ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों के कारण इस कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से चल रही है। ऐसी परम पूज्य तथा ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में स्वभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आज के इस धर्म संदेश कार्यक्रम को वेद घोष से प्रारंभ कर लेंगे। वेद घोष श्री कमल स्वामी दहिवड़कर ब्रह्मण मठ के विद्यार्थी गणपति शास्त्री वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविभोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत भक्ति श्रद्धा युक्त वेदघोष संपन्न किए विद्यार्थी को जगद्गुरु महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की धर्म संदेश में हम लोग सिद्धांत शिखामणि का विचार कर रहे हैं। सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त बनाकर
सकल मानवाली के लिए उपदेश किया गया अद्भुत भव्य दिव्य शिवाद्वैत विद्या है। सामान्य मनुष्य को महदानंद की परमानंद की ओर ले जाने के लिए यह परम ज्ञान प्रदान करने वाला महाग्रंथ यानी श्री सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ है। ऐसी सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ के जो उपदेश है इसमें सारे सभी शास्त्रों का, सभी आगम शास्त्रों का सार इस सिद्धांत शिखामणि में बताया गया है। वैसा देखा गए तो जगत में अनेक अनेक मार्ग है, धर्म है, सिद्धांत है। सभी शास्त्र, सभी सिद्धांत जो है परमात्मा के ओर ले जाने के लिए सक्षम है। और वे सभी शास्त्र सिद्धांत कभी ना कभी किसी ना किसी समय निश्चित तौर पर वेद और आगम शास्त्रों से संबंधित ही होते हैं। वेद का आधार तो लेकर के वह सिद्धांत जो है चलती है, आगम सिद्धांत, आगम के संपर्क से तो वह सिद्धांत जो है प्रतिपादित होती है। वैसा भिन्न भिन्न सिद्धांत, भिन्न भिन्न शास्त्र, ये सभी वेद और आगम शास्त्रों के ही मूल को लेकर के प्रतिपादित किया गया है। वेद जो है परमात्मा के निश्वास से आई हुई ज्ञान भंडार है। आगम जो है परमात्मा ने स्वयं अपना वाणी से ही परम ज्ञान को उपदेश किया हुआ ज्ञान भंडार है। वेद और आगम ये दोनों एक ही बात को कहते हैं। वेद का जो विषय है, एक मनुष्य को हम रहस्य को बताते वक्त जैसे कानों में छोटे छोटे शब्दों से, बहुत कम शब्द से बोलते हैं, वे सभी को समझ में नहीं आता है। और हम माइक लेकर के सभी लोगों को कुछ बड़ा बताते हैं प्रवचन के जैसा, तब सभी लोगों को वह सुनाई देता है और विषय भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। बस वेदों को और आगमों को इतना सा ही फर्क है। वेद जो है परमात्मा की निश्वास रूप से आई हुई ज्ञान भंडार है, यानी एक रहस्यमय विषय को बताते वक्त हम कैसे मंद स्वर से बताते रहते हैं, उसी तरह वेद जो है निश्वास रूप से आया हुआ आगम शास्त्र यानी परमात्मा ने ही परम तत्व को उपदेश किया हुआ श्रेष्ठ ज्ञान भंडार है, ये आगम शास्त्र है। वाणी, स्पष्ट प्रखर वाणी से तत्व को स्पष्ट रूप से समझाया हुआ वाणी यानी आगम शास्त्र है। ऐसे वेद जो है निश्वास, आगम जो है वाणी के रूप में आने के कारण ये दोनों भी परमात्मा का ही ज्ञान को बतलाने वाला ज्ञान महाभंडार यानी वेद और आगम है। कुछ लोग
वेद प्रमाणम को ही मानते हैं और कुछ लोग आगम प्रमाण को ही मानते हैं। जो आगम प्रमाण को मानते हैं वे वेदादियों को प्रमाण नहीं मानते, और वेद को जो प्रमाण मानते हैं वे लोग आगमों को प्रमाण मानते नहीं है। मगर यहां पर वेद और आगम ये दोनों की विषय को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग सिद्धांतों में भी पूर्व काल में बहुत सारे शास्त्रार्थ होते थे और उनका मत इनको अच्छा नहीं लगता था, इनको मत उनको अच्छा नहीं लगता था। इसे बहुत बड़े झगड़े, बहुत बड़े युद्ध भी होते थे। कभी कुछ दो लोग लड़ते हैं तो लड़ते वक्त इनका उन्होंने नहीं सुनता, उनका इन्होंने नहीं सुनता। इन दोनों का लड़ाई के बीच में एक विवेकवान व्यक्ति आता है। आप दोनों जिस चीज के लिए लड़ रहे हो ना, यह चीज आप दोनों के पास भी है, देख लो करके दोनों को वह वस्तु के बारे में बता करके दोनों की जो झगड़ा होने के कारण था उसे मिटा दिया, तो दोनों एक हो जाते हैं। वही श्रेष्ठ और वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। झगड़ा करने वाले श्रेष्ठ होते हैं या झगड़ाओं को शांत करके ऐक्यत्व को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ होते हैं? यानी झगड़ा करने वाले दोनों को एकत्र ला करके दोनों की झगड़ा को मिटा देने वाले व्यक्ति प्रमुख होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं, और वह श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। उसी तरह इस दुनिया में, इस जगत में कुछ लोग द्वैत सत्य है, द्वैत सत्य है ऐसे कहते हैं। यानी देव है और जीव है। देव सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, सर्व शक्तिमत्वादियों को सहित से है। जीव अल्प है। जीव अलग है, देव अलग है, दो है इस जगत में। और देव, हम देव को मंदिर में पूजते हैं और देव हमसे श्रेष्ठ है और देव हमसे विशिष्ट है, और हम देव को भक्ति से पूजते हैं और देव जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमें अनंत कृपा वृष्टि करते हैं। हम पूजा करने वाले हैं, देव पूजा करा लेने वाले हैं। ऐसी एक द्विभावना, देव अलग है, मैं अलग हूं, इस भावना से कुछ लोग, उन लोगों को वही अच्छा लगता है। उनको देव से एक होने की इच्छा नहीं रहता। एक होने के बाद ये सब करने नहीं आता है ना, इसलिए एक होना ही जरूर नहीं है, ये सब करना हमारे लिए जरूरी है करके, यही परम तत्व है समझ करके देव को हमेशा पूजा 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 करते ही देव हम सबसे श्रेष्ठ है और देव ही सब कुछ देने वाला है, और उनको हम सब नम्र से पूजा करते रहे। ऐसी एक अद्वैत सिद्धांत जो है ऐसी चलती रहती है। और कुछ लोग हैं, हम ऐसे कितने जन्म हो गए, हम उन्हीं के अंश है, और कितने जन्म हम अलग रहते रहेंगे। कितने जन्म बीत गए हैं, इतने जन्मों में
हम अलग ही रहे हैं, कम से कम इस बार के बाद तो हम अलग नहीं रहेंगे, हम वह परमात्मा ही हो जाएंगे। परमात्मा से अलग रह करके इनको अभी अलग नहीं रहना है, अलग एक ही रहना है, ऐसी भावना कुछ सिद्धांतों के। वे अद्वैत सिद्धांत को द्वैत वाले मानते नहीं है, द्वैत सिद्धांत को अद्वैत वाले मानते नहीं है। ऐसी दोनों की अब से नहीं, अनेकों वर्षों से यह भेद भिन्न भावना जो है चलते आ रहे हैं। और कुछ लोग मुक्ति पाने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो योग, दो सिद्धांत प्रमुख बताए गए। एक ज्ञान योग, ज्ञान सिद्धांत, और एक कर्म योग। मनुष्य जो है आत्मानात्म विवेक संपन्न होकर के सभी तत्वों का ज्ञान समुपार्जन करके ज्ञानवान हो गए हैं, सब विषयों को स्पष्ट रूप से जान लिए हैं, पता कर लिए हैं, तो अपने आप मुक्त हो जाएगा। अज्ञान के कारण ही बंधनों में है। अज्ञान की जगह ज्ञान पूर्ण किए तो ज्ञानवान व्यक्ति को मोक्ष जो है, बंध विमुक्ति, मुक्ति जो है मिल जाती है। ऐसे ज्ञान योग के दृष्टिकोण से कुछ लोग ज्ञान से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कर्म, आप कर्मयोग को अच्छा से करते जाएंगे तो आपको कर्म का पूर्ण रूपेण ज्ञान मिलता है, और उस कर्म को करने से ही आपको श्रेष्ठतम विशिष्टमय आनंद यानी मुक्ति जो है आपको मिल जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों की बात है। और जो कर्मयोग को मानते हैं वे लोग ज्ञान योग को नहीं स्वीकारते हैं, और ज्ञान योग को मानने वाले लोग कर्म योग को नहीं स्वीकारते हैं। इन दोनों में, दोनों का ही दोनों को कुछ भेद विभेद चलते रहते हैं। हमें एक व्यक्ति को टेम्परेचर आ गया, उनको पूरा शरीर गर्म हो गया है, ज्वर आ गया है। ज्वर आने के बाद कौन सा औषध स्वीकारने से हमारा यह ज्वर कम हो सकती है, ये पता है, इसका ज्ञान है। केवल ज्ञान होने से कौन सा गोली लेने से हमारा ये ज्वर कम होता है, ये पता है। पता होने से वह ज्वर पूरा कम होता है क्या? पता होने से ज्वर कम नहीं होता है, वह औषध सेवन करने के बाद ज्वर कम होता है। उसी तरह केवल गोली सेवन करने से हो जाता है क्या? यानी कौन सा गोली सेवन करना है ये ज्ञान भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो दोनों योगों की समन्वय करने का भूमिका, यह शैव सिद्धांत, वीर शैव धर्म जो है ये समन्वय करके बताते हैं। यह कर्म और ज्ञान समुच्चय सिद्धांत यानी यह सिद्धांत है।
इस वीरशैव सिद्धांत को, इस वीरशैव सिद्धांत की वैशिष्ट्य को हमारे जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी उपदेश करते वक्त महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि पूछते हैं, वीरशैव सिद्धांत का महत्व, वीरशैव सिद्धांत का वैशिष्ट्य आप हमें समझाइए। सभी आगम शास्त्रों का सार और वेदादि शास्त्रों में कह गई वैशिष्ट्य, ये पूर्ण समन्वय रूप से इस वीरशैव सिद्धांत में बताया गया है, उसकी वैशिष्टता हमें समझाइए करके अगस्त्य महामुनि पूछने से कहते हैं जगतगुरु महास्वामी जी, वेद सिद्धांतयोरैक्यम एकार्थ प्रतिपादनात् प्रामाण्यम सदृशम ज्ञेयम पंडितैरेतयोः सदा, पंडितैरेतयोः सदा। वेद और सिद्धांत आदि शास्त्रों में, यानी शैव शास्त्रों में, शैव आगम शास्त्रों में एक ही विषय को प्रतिपादन किया गया है। एक ही विषय को प्रतिपादन करने के कारण पंडित जन, ज्ञानवान जन ये दोनों शास्त्रों को भी समान रूप से ही मानते हैं। एक आदमी को बुलाने के लिए आप आपके ही परिचित व्यक्ति है तो उनको आप बुलाने के लिए ऐसे भी बुला सकते हैं और उनका नाम से वाणी का प्रयोग करके भी बुला सकते हैं। यदि वो नाम के पुकारने के बाद भी देखा और बाद में हम ऐसे भी बोले तो भी वह व्यक्ति को समान अर्थ से ही आप उन्हें यहां पर आने के लिए कह रहे हैं, ये उनके समझ में आ जाता है। उसी तरह वेद और सिद्धांत, यानी वेद और शैवागम जो है एक ही विषय को प्रतिपादन कर रहे हैं, वह सिद्धांत समन्वय रूप से पंडित जन दोनों को समान रूप से ही स्वीकार करते हैं। इन दोनों में भेद करने का जरूरत नहीं है, वे दोनों एक ही है। और आगे जाकर के बता रहे हैं, सिद्धांताख्ये महातंत्रे कामिकाद्ये शिवोदिते निर्दिष्टम उत्तरे भागे वीरशैव मतम परम, वीरशैव मतम परम। सिद्धांतादि महातंत्रों में, यानी कामिक योग चिंत्य कारणाजित जो 28 आगम है, इन्हें सिद्धांत तंत्र कहते हैं। ऐसे सिद्धांत यानी तंत्रों के सभी आगमों के कामिकादि से लेकर के वातुल तक जो 28 आगम बताए गए हैं, उन आगमों की उत्तर भाग में यह वीरशैव मत को बताया गया है। वह परम श्रेष्ठ सरल कर्म ज्ञान सम समुच्चय सिद्धांत है। सरल सुलभ और श्रेष्ठ मार्ग है जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए। अत्यंत सुलभ मार्ग को ही सब लोग चाहते हैं। इधर भी आप जाना चाहते हैं, आपका प्रयाण, आपका यात्रा सुलभ हो और सरल हो और सुमार्ग में हो। कोई नहीं चाहता है जाते वक्त हमें कठिनाई आना चाहिए और हमारा मार्ग जो है बहुत खराब रहना चाहिए। ऐसे नहीं है यह मार्ग। यह वीरशैव सिद्धांत का मार्ग जो है अत्यंत सुलभ और सुखद है। इसीलिए
वीरशैव महातंत्र को सभी वेद शास्त्रों की सार रूप में जीवात्मा को परमात्मा के ओर ले जाने के लिए सुलभ सरल मार्ग के रूप में बताया गया है। और वीरशैव इस शब्द का भी अर्थ जो है यहां पर समझा रहे हैं। वीरशैव, शैव यानी शिव भक्त, जो हमेशा शिव के प्रति अनन्य भक्ति भाव से, परमात्मा शिव के प्रति भक्ति श्रद्धा युक्त उनकी पूजा अर्चना नामस्मरण, उनकी कथाओं की श्रवण, उनकी वैभव लीला की दर्शन करने में जो लगे रहते हैं वह शिव भक्तों को ही शैव शैव कहते हैं। शिव ही परमात्मा है, इस भावना से भक्ति करने वाले शैव होते हैं। और वीर शैव यानी कहते हैं विद्यायाम शिव रूपायाम विशेष द्रमणम यतः तस्मादेते महाभागा वीरशैवा इति स्मृताः। शिवात्मकमय विद्या, ऐसी विद्या यानी ज्ञान, शिवात्मक ज्ञान में जो व्यक्ति विशेष रूप से रममान होता है, ऐसी जो परम शिवभक्त होता है, उन्हीं को वीरशैव ऐसी संज्ञा से बुला रहे हैं। और आगे जाकर के शब्देनोच्यते विद्या शिव जीवैक्य बोधिका तस्याम रमन्ते ये शैवाः वीरशैवास्तु ते मताः वीरशैवास्तु ते मताः। इसमें भी उसी विषय को बता रहे हैं। वी यानी वीरशैव में जो प्रथम अक्षर है वी, यह वी का अर्थ है विद्या। वी शब्देनोच्यते विद्या, वी शब्द से विद्या की, रा शब्द से रममान। कौन सी विद्या में रममान होने वाला व्यक्ति? शिव जीवैक्य को बोध कराने वाला जो विद्या है। वेदांत जन्यम यत् ज्ञानम विद्येति परिकीर्त्यते। वेदांतादि शास्त्रों में कह गई शिवात्मकमय विद्या, शिव ज्ञान में निरंतर अपना मन को समर्पण करने वाला, अपना मन में निरंतर शिव ज्ञान को ही रमने वाला, शिव ही मैं हो, शिव ही आत्मा है, शिव ही सर्वस्व है, ऐसा समझकर निरंतर उसमें रममान होने वाला जो शिव भक्त है, उन्हें वीरशैव ऐसे कह रहे हैं। यानी इस सिद्धांत में शिव और जीव अलग नहीं है, शिव ही जीव है, जीव ही शिव का ही स्वरूप है। इन जीव शिवों में भेद नहीं है, तुम शिव हो, ऐसे यहां पर स्पष्ट रूप से ऐसी भावना रखने वाले वीरशैव है। और आगे जाकर के आप किसी से भी कितने भी बार तुम शिव हो, तुम शिव हो, तुम परमात्मा हो, ऐसा कहने पर मान्य नहीं करते। तुम भगवान हो ऐसा कहें तो वो मान्य नहीं करेंगे।
अरे मैं भगवान होता तो मुझे सब पता चलना चाहिए, मैं भगवान होता तो मुझे सब कुछ करने के लिए आना चाहिए, मैं भगवान होता तो सभी जगह पे मैं ही होना चाहिए। वैसा देखे तो मैं ये सब नहीं जानता हूं तो मैं कैसे भगवान होऊंगा। मुझे भगवान की मंदिर को जाना अच्छा लगता है, मुझे भगवान की पूजा अर्चा करना अच्छा लगता है, मुझे भगवान की प्रार्थना करना अच्छा लगता है। ये सब करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और मुझ पर कृपा करते हैं। तो मैं भगवान हो ही नहीं सकता, मैं भगवत भक्त है मैं, ऐसे ही कहेंगे। भगवत भक्त ही है ऐसे ही कहेंगे, परंतु मैं परमात्मा हूं ऐसे मान्य करेंगे ही नहीं। एक महान अनुभवज्ञ व्यक्ति कहते हैं, जो गन्ना होता है, गन्ना में रहने वाला रस मधुर है और मधुमक्खियां देने वाले जो मध है वह भी मधुर है। मधुमक्खी सभी जाकर के एक गन्ना को पकड़ के उस गन्ना के ऊपर ही वे अपना घर बसाए। तो गन्ना में रहने वाला रस और गन्ना की उस बाहर रूप में रहने वाला, उस मधुमक्खियों की घर में रहने वाला जो मध, ये दोनों एक होने के लिए क्या करना पड़ता है? यानी मधुमक्खियों की घर में रहने वाले वह मध अलग करना पड़ेगा और वो गन्ना के सभी स्थूल रूप को निकाल करके, रस को निकाल करके अलग करना पड़ेगा। इन दोनों अलग मधुर रसों को एकत्र मिला करके यदि स्वीकार करेंगे तो अत्यंत मधुर से भी मधुर अमृत समान रुचि उसमें ले सकते हैं। उसी तरह जीवात्मा क्या समझता है, मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, मैं उनको श्रेष्ठ स्थान पे रख करके पूजा करने वाला हूं, ऐसे ही समझते रहेंगे। मगर एक ही रुचि है दोनों का, ये समझ में नहीं आता है जब तक उसकी उपाधियों को विस्मरण नहीं करवाएंगे, उसकी उपाधियों को अलग नहीं करेंगे, तब तक वह समझ में नहीं आता है। तो वीरशैव सिद्धांत शिव जीव को ऐक्य कराने की विद्या को प्रतिपादन कर रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत परम उत्कृष्ट परम ज्ञान को यहां पर बता रहे हैं। व्यक्ति जब तक अपने हृदय में मलिनता को रखेगा तब तक उनकी हृदय की पूर्ण समर्पण परमात्मा की ओर नहीं बढ़ता है। जीवात्मा अज्ञान के कारण, मलत्रयों के कारण शिव से भिन्न है, मैं भिन्न हूं शिव भिन्न है, ऐसे समझते रहते। उनकी स्वस्वस्थान स्वस्वरूप सत्य स्वरूप को वे जानने के लिए वैसी श्रेष्ठ दृष्टिकोण, वैसी श्रेष्ठ निर्मलत्व, वैसी श्रेष्ठ अंतरंग शुद्धि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और एक उदाहरण के तौर पर एक गांव में एक व्यक्ति बहुत मधु सेवन किया हुआ रहता है। वह व्यक्ति इतना 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 मादक द्रव्य सेवन कर लिया, होश में ही नहीं है, चलने के लिए भी अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर भी रोज घर को आने के रास्ता तो उनको थोड़ा बहुत याद था। उठते बैठते वहां गिर के यहाँ गिर के वैसा वैसा करके उनके गली तक वहां पहुंच लिया।
और एक जगह खड़े होकर के आते जाते रहने वाले लोगों को पूछने लगा, मेरा घर कहाँ है, मुझे नहीं मिल रही है, मुझे बताओ मेरा घर कहाँ है। तब लोग जो है, यही तुम्हारा घर है, अंदर जाओ, यही तुम्हारा घर है करके बता रहे हैं। मगर ये व्यक्ति, अरे दिखाने के लिए तुम लोग को क्या हो रहा है, दूसरों के घर मुझे दिखा रहे हो, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहाँ है बताओ। फिर भी वो लोग वही घर तुम्हारा है बताने पर भी ये सुनते नहीं, तो वो लोग चले जाते हैं। तो ये सब दूर से एक व्यक्ति देख रहा था, एक साधु महात्मा। ये व्यक्ति बहुत नशेले हो गए हैं, उनकी नशा इतना चढ़ गया है, उन्हें उनका घर का भी पता, यानी वो घर का सामने ही है मगर वही उनका घर है, ये पता नहीं चल रहा है। इनको ऐसा नहीं समझ में आएगा करके ये साधु महात्मा उनके सामने गया। तो साधु महात्मा से वो व्यक्ति पूछता है, मुझे मेरा घर को दिखाइए। ठीक है, दिखाता हूँ, एक ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो में जाएंगे करके साधु महात्मा जी उन्हें ऑटो में बिठा लेते हैं और पूरा गांव में 10 चक्कर मारने के लिए बताते हैं। पूरा गांव में फिर फिर के आने के बाद जब वह व्यक्ति का नशा उतर जाता है, तब उनके घर के सामने आकर के उनको छोड़ता है। हाँ, यही मेरा घर है, देखिए महात्मा जी कैसे हैं लोग, मेरे घर को मार्ग दिखाओ बोले तो नहीं दिखा रहे हैं, यही तुम्हारा घर है करके कह रहे थे। किधर तो कितना ऑटो चढ़ के इतना देर होने के बाद मेरा घर आया, कितना दूर था मेरा घर। लोग अच्छे नहीं है, आप बहुत अच्छे मिल गए, मेरा घर का पता इतना दूर आप मुझे आकर के छोड़े, ऑटो का पैसा भी दिया है, साधु महात्मा को थोड़ा दक्षिणा वगैरह देके नमस्कार करके जो है व्यक्ति चले जाता है। उसी तरह सभी लोगों का अवस्था है। परमात्मा का हमारा मूल स्वस्थान कहाँ है, ये हमारे स्वस्थान के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हमारे स्वस्थान इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, मलत्रयों के कारण, अज्ञान के कारण, वहां नशे के कारण उनका घर के सामने रह करके भी उनका घर का पता उन्हें नहीं हुआ। उसी तरह हमारे सभी लोगों का भी हमारा मूल स्वरूप स्थान का ही पता नहीं चल रहा है। सीमेंट पत्थर आदियों से बांधा हुआ घर ही हमारा मूल घर है समझ रहे हैं, और हमारा जो भी हृदय को अच्छा लगता है वह व्यक्ति हमारा करके समझ रहे हैं। ऐसे अज्ञानता के कारण जीवात्मा जो है अनेक अनेक वर्षों से, नहीं नहीं, अनेक अनेक जन्मों से अज्ञान के कारण शिव से भिन्न होकर इस संसार में, इस सृष्टि में आकर फिर शिव से मेलन लेने का, फिर शिव में विलीन होने का, फिर स्वस्वरूप अनुसंधान में चले जाने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। ऐसे श्रेष्ठ प्रयत्न और श्रेष्ठ साधना को बताने वाला सिद्धांत यानी वह वीरशैव सिद्धांत है। और यह वीरशैव सिद्धांत में इसकी एक विशेष सामाजिक अर्थ भी यहां पर बता रहे हैं। वी यानी विरोध, र यानी रहित। कहते हैं नीलकंठ शिवाचार्य जी क्रियासार ग्रंथ में, विरोध रहितम शैवम वीरशैवम विदुर्बुधाः। समाज में बहुत प्रकार के सिद्धांत, संप्रदाय इत्यादि बहुत सारे लोग होते हुए भी उन सभी लोगों से कभी झगड़ा नहीं करते हैं,
सभी लोगों से समता ममता भाव से शांति समाधान को हमेशा वृद्धि करते हुए समाज में शिव के प्रति अनन्य भक्ति भाव से अटूट प्रेम से जो निरंतर शिव ज्ञान विद्या में रममान होता है और वह व्यक्ति कभी किसी से विरोध नहीं करते हुए जीवन को व्यतीत करता है, ऐसे जो श्रेष्ठ शांति प्रदूत कोई है तो वह वीरशैव है, ऐसे यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा समझ में आ रहा है। ऐसे श्रेष्ठ वेदांत जन्य ज्ञान को उपनिषद आदियों में परमात्मा के बारे में बताया हुआ ज्ञान को निरंतर यानी वीर भक्ति में रह करके जो व्यक्ति साधना करता रहता है, ऐसे शिव भक्त को ही वीरशैव कहते हैं। ऐसे सिद्धांत को जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी अगस्त्य महामुनि से कहते हैं वीरशैव सिद्धांत की एक छोटा सा परिचय, और उसके बाद इस वीरशैव में भी षड वेदों को यहाँ पर कह रहे हैं। वीरशैवास्तु षड्वेदाः स्थल धर्म विभेदतः भक्ता दिव्य वहारेण प्रोच्यन्ते शास्त्रपारगैः। वीरशैवों में भी 6 प्रकार के वेद यहाँ पर बता रहे हैं। वह 6 प्रकार के वेद क्या होते हैं और उनमें रहने वाले व्यत्यास को और भी आगे जाकर के सरल सुलभ करके समझाते हैं। वीरशैवों में 6 प्रकार के वेद हैं। वह भक्त, माहेश्वर, प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण, ऐक्य, ऐसे 6 प्रकार के साधना मार्गों के उच्च स्तरीय वेदों से वीरशैव जो है 6 प्रकार के होते हैं करके बताते हुए वीरशैव धर्म, वीरशैव सिद्धांत की वैशिष्ट्यता को यहाँ पर बताते हुए जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी आगे एकोत्तर शत स्थलों को, जो 101 स्थल है, ये जो मुख्यतः प्रधानतः 6 स्थल है, इनके अवांतर स्थल सब मिलकर के एकोत्तर शत यानी 101 स्थल निरूपण करके पूर्ण रूपेण जीवात्मा को परमात्मा से एक रूप लाने की शिवाद्वैत विद्या को यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। हमारी सभी लोगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और अत्यंत परम भाग्य है ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथ को विचार करने का। इसे श्रेष्ठ ग्रंथ के बारे में हम उस ग्रंथ को यथाशक्ति समझते हुए आचरण में लाने की साधना में है। ऐसी विशिष्टमय कार्यक्रम के कारण ये सब हमें उपलब्ध हो रहे हैं। जगत गुरु काशी जगत गुरु महास्वामी जी के अनंत मंगल आशीर्वादों से यह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम निरंतर निर्विघ्न रूप से चल रही है। और आज की इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। सभी लोग प्रार्थना में सहभागी हो। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। श्री शिवार्पणमस्तु।